महेश्वरी। आज का पहला बड़ा समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों में सचित्रता से छपा है वो है ओलंपिक्स से जुड़ा समाचार। समाचार पत्र लिखते हैं, शाबाश मनु। पेरिस ओलंपिक्स में मनु सरबजोत की जोड़ी ने लगाया कांसे पर निशाना, देश को दिलाया दूसरा पदक। एक ही ओलंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी मनु। पिस्टल क्वीन भारत की मनु भाकर ने एक और इतिहास रच दिया। मनु ने मंगलवार को हरियाणा के ही शूटर सरबजोत सिंह के साथ मिलकर कोरियाई जोड़ी को हराकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा का कांस्य पदक जीत लिया। इसके साथ मनु एक ही ओलंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। मनु और सरबजोत ने कोरियाई जोड़ी को हराकर कांस्य जीता। प्रधानमंत्री मोदी की बधाई, कहा शानदार कौशल और टीम वर्क। पश्चिमी पाक शरणार्थियों को अब सरकारी भूमि का मालिकाना हक भी। 370 हटने की 5वीं सालगिरह से 5 दिन पहले प्रदेश सरकार ने हजारों परिवारों को दी राहत। इससे जम्मू संभाग के जम्मू, कठुआ व राजौरी में बसने वाले लोगों को फायदा पहुंचेगा। इसके साथ ही 1965 के विस्थापितों को भी मालिकाना हक दिया गया है। 5,764 परिवारों को 4,06,666 कनाल जमीन आवंटित। जम्मू कश्मीर का बजट लोकसभा में पारित, आम बजट में सबका ध्यान। वित्त मंत्री ने कहा, बजट पर दुष्प्रचार भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में केंद्र शासित प्रदेश की 17,000 करोड़ रुपए की पर्याप्त वित्तीय सहायता दी गई है। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की लागत में वित्त पोषण के लिए 12,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। निवेशकों के लिए पंजीकरण पोर्टल बंद। तय समय से 2 महीने पहले ही पोर्टल बंद होने से असमंजस की बनी स्थिति। देश विदेश के निवेशकों के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना ऑनलाइन पोर्टल को बंद कर दिया गया है। सभी हितधारक जरूरी जानकारी के लिए उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय जम्मू कश्मीर में संपर्क कर सकते हैं। पोर्टल अवधि का विस्तार होने की उम्मीद है। पेंशन बनी टेंशन, कांपते हाथ, लड़खड़ाती जुबान, भीषण गर्मी और ट्रेजरी के चक्कर। सत्यापन के लिए ट्रेजरी कार्यालयों में पेंशनरों के छूट रहे पसीने। मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों से सैकड़ों किलोमीटर का सफर अब दे रहा बड़ी तकलीफ। प्रदेश के ट्रेजरी व सब ट्रेजरी कार्यालयों में अपने जीवित होने और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए पहुंच रहे बुजुर्ग पेंशन भोगियों की कुछ ऐसी ही हालत है। सितंबर तक प्रक्रिया की जानी है पूरी। एम्स जम्मू कल से मरीजों को समर्पित, ऐप से मिलेगी अपॉइंटमेंट। 20 स्पेशलिटी और 9 सुपर स्पेशलिटी में मिलेगी सेवाएं। स्क्रीनिंग के बाद मरीज स्पेशलिटी क्लिनिक में पहुंचेंगे। अगले 6 माह में चरणबद्ध तरीके से अन्य सेवाएं भी होंगी शुरू। नेविगेशन प्रणाली से सटीक गंतव्यों तक पहुंचेंगे मरीज। वेबसाइट पर उपलब्ध होगी विस्तृत जानकारी। 5 साल में तैयार की जाएगी 1 लाख AI इंजीनियरों की वर्कफोर्स। ई गवर्नेंस फाउंडेशन नेशनल हेल्थ मिशन में मिलेगी 6 माह की इंटर्नशिप। कोर्स समाप्त होने पर छात्रों को मिलेगा GDC से AI वर्कफोर्स फेलो का सर्टिफिकेट। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी शर्मा। धन्यवाद महेश्वरी। एडीजीपी जम्मू आनंद जैन ने कल थानों व चौकियों की सुरक्षा स्थिति का लिया जायजा। उन्होंने सीमा सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा की और सुरक्षा प्रबंधों को और अधिक सख्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया और पुलिस बल को सतर्क रहने और किसी भी संभावित खतरे के लिए तैयार रहने की सलाह दी। पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर तबादलों की तैयारी चल रही है। जल्द ही इसे लेकर आदेश जारी हो सकता है। नशा तस्कर का 30 लाख रुपए का घर कुर्क, नगरोटा और त्रिकुटा नगर में कश्मीर के 5 हेरोइन तस्कर भी गिरफ्तार। बाबा बर्फानी के दरबार में कल 5,500 श्रद्धालुओं ने माथा टेका।
इसके साथ दर्शनार्थी यात्रियों का आंकड़ा 47,01,842 पहुंच गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जम्मू कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ताशी राब्स्तान ने कल मुंसिफ कोर्ट आरएसपुरा विरासत भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद मुख्य न्यायाधीश ने अदालत परिसर का दौरा किया और बार के सदस्यों के साथ बातचीत की। खेल समाचार। एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली खिलाड़ी मनु भाकर की हैट्रिक पर रहेगी निगाह। 25 मीटर पिस्टल में भी मनु एक और पदक की दावेदार। ओलंपिक में पदक जीतने वाले देश के 6ठे निशानेबाज बने सर्बजोत। ओलंपिक में अब तक भारत की स्थिति इस प्रकार से है। भारतीय हॉकी टीम आयरलैंड को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची। तीरंदाजी में भजन और प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक चिराग ग्रुप में शीर्ष पर है। नौकायान स्पर्धा में 5वें स्थान पर रहे बलराज। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। आज भारत निशानेबाजी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, तीरंदाजी और घुड़सवारी में चुनौती पेश करेगा। भारतीय टीम ने 3 मैचों की T20 श्रृंखला में श्रीलंका को 3-0 से हराया। बेहद रोमांचक तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने सुपर ओवर में जीत दर्ज की। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं मानसून के सक्रिय होने के साथ अगले 3 दिन तक प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। खराब मौसम की सूरत में संभावित स्थानों पर बाढ़, भूस्खलन और पहाड़ों पर पत्थर गिरने का खतरा है। भारी बारिश में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हो सकता है। इस बीच कल जम्मू संभाग के अधिकांश हिस्सों में गर्मी के साथ उमस हावी रही। कल का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:30 पर होगा और कल सूर्योदय 5:46 पर होगा।